स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड येन को देखते हैं, जिसको चेयर पे बांध के बिठाया गया था और कहती है मिस्टर की छोड़ो मुझे, यू क्रेजी डेविल। वहीं पर हम हमारे मेल लीड मिस्टर की को देखते हैं, जो धीरे से आकर उसे पीछे से टच करता है। बेबी क्रेजी मत बनो, गुड गर्ल बनो, जिस सोना और आज रात के बारे में सब भूल जाना, फिर हम सब कुछ रीस्टार्ट करेंगे। उसे इंजेक्शन दिखाता है तो कहती है यू डेविल, तुम चाहते हो कि मैं पास्ट भूल जाऊं? मैं कभी नहीं भूलूंगी। बट वो उसके इंजेक्शन लगा देता है तो येन की आइज बंद हो जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में येन को देखते हैं, जो बहुत बडास बनी हुई थी और फोन पे बात करती हुई कहती है शादी करना? किसी ने बताया कि मुझ पे काफी कर्जा है और मेरा वो फैमिली वाले के साथ पंगा हो गया, तो कौन बेवकूफ है जो वो फैमिली के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करना चाहता है। लाई आता है बॉस, दूसरी पार्टी तुमसे शादी करना चाहते हैं। येन शादी के लिए मना कर रही थी तो वो कहता है ओल्ड मैडम ने बोला है कि अगर आप शादी के लिए हाँ कर देती हो तो $100 मिलियन और एक स्पोर्ट्स कार डायमंड से भरी हुई मिलेगी और बहुत सारे हॉट मेल सेलिब्रिटीज मिलेंगे। इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकती हो। उसके लिए बस आपको 1 साल के लिए शादी करनी होगी। तो कहती है तो उसे बोल देना कि सिविल ब्यूरो में मेरा वेट करे। फोन कटने के बाद कहती है अब तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा ही फायदा है। पर तभी हुजन आकर कहता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। वहाँ पे लोग बातें करने लग जाते हैं। ये हुजन तो कब से येन के पीछे पड़ा है, एक बार पकड़ा गया था तो बहुत पिटा भी था। येन कहती है तुम फिर से टल्ली हो गए क्या? हुजन कहता है मेरी मॉम ने बोला है कि अब हुओ और शू फैमिली में शादी होने वाली है, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? येन तो एकदम हैरान थी, मेरी तुमसे शादी होने वाली है। पर तभी वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है जिसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर की निकलता है। येन तो उसे खड़ी होकर देखने लग जाती है। इतना हॉट एंड हैंडसम, एकदम स्टाइलिश और बडास, क्लीन और एलिगेंट कपड़े, ये तो कोई गुड गाय नहीं लगता। मिस्टर की उसी की तरफ आने लगा था तो सोचती है इतना हैंडसम है, अब क्या मैं इसके लिए शादी कैंसिल कर दूं? तभी बीच में हुजन चिल्ला पड़ता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैं खुद को हर्ट कर लूंगा यहीं पे। कहते ठीक है पहले खड़े हो जाओ। कहता जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं तब तक तुम्हें कन्फेस करता रहूंगा। और आई लव यू बोलने वाला था बट तभी मिस्टर की उसे पकड़ के उसके घुसा मार देता है। हुजन गुस्से में था कौन हो तुम? जैसे उसे देखता है तो कहता है अंकल आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, ये मेरी होने वाली फियांसी येन है। मिस्टर की जब देखता है हुजन ने येन की कमर पे हाथ रख रखा है, वो गुस्से से उसे घुसा मार कर भुड़का देता है और उसके इश्क इशारा करने पे उसके बॉडीगार्ड आकर हुजन को उठा के ले जाते हैं। देन मिस्टर की अपने हाथ साफ करने लगा था जबकि बाकी सब लोग बात कर रहे होते हैं। अरे ये तो मिस्टर की है, सुना है ये हुओ फैमिली का लेजिटिमेट बेटा है, ये तो काफी डेंजरस लगता है। येन उसे देख के स्माइल करने लगती है अंकल। देन वो वहाँ पड़ी रिंग बॉक्स में से रिंग निकाल के कहती है लो पहना दो। कि जैसे हाथ ऊपर करता है वो उसका हाथ ही पकड़ लेती है। क्या तुम खेलना चाहते हो? बट वाछड़ा कहता नहीं। वो कहती है फिर क्या तुम मेरे स्टोर में आने के लिए इंटरेस्टेड हो? वो कुछ नहीं बोलता तो वो जाने लगी थी बट मिस्टर की उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और फिर उसके क्लोज आने लगा था। येन डरती हुई पीछे को होने लगती है, ये करना क्या चाहता है? मिस्टर की पूछता तुमने कितने लोगों को पकड़ा है? गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। ऊपर से जियांग खड़ा होकर ये सब देख रहा था और कहता है मिस्टर की तुम फिर से मेरी सिस्टर से मिलने आ गए तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। येन कहती है सिर्फ तुम्हें। वो कहता है सच में? अभी येन को कुछ अजीब सा फील होता है और कहती है क्या हम पहले कभी मिले हैं? मिस्टर की एकदम हैरान था और कहता है नहीं तो। जियांग आकर येन के कपड़ों में क्रेडिट कार्ड रख के चला जाता है, मुझे कॉल जरूर करना। येन हैरान थी और कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बट मिस्टर की उसे क्रेडिट कार्ड लेकर कहता है कपल रूम, उसके साथ गेम्स खेल रही थी। तो कहती है वो मेरा ब्रदर है। मिस्टर की कहता है तुम्हारे कुछ ज्यादा ब्रदर्स नहीं है? तो वो हंसते हुए उसे टच करने लग जाती है, क्यों तुम्हें भी मेरे साथ खेलना है? पर वो क्रेडिट कार्ड से उसकी मुंडी ऊपर करता है मेरे पीछे आओ। देन वो अंदर जाती है जहाँ पर मिस्टर की बैठा सिगरेट चला रहा था तो वो आकर उसके सामने बैठ जाती है। तो कहता है मैंने सुना है इस शन बार में एक रूल है, जो भी बॉस लेडी से जीत जाएगा ये जगह उसके लिए फ्री है। वो कहती है सेकंड रूल भी है एक, कि जो भी हार जाएगा वही सारा पे करेगा। और सोचती है आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया, आज देखना तुम्हें पी का टल्ली करा दूंगी। और कहती है बताओ तुम कैसे खेलना चाहते हो? वो कहता है तुम डिसाइड करो। तो कहती है सबसे सिंपल गेम खेलते हैं। फिर वो लोग अपने अपनी डाइस को रोल करने लग जाते हैं। येन का 5 और 6 आया था। सब लोग कहते हैं अब तो इसे हराना और भी मुश्किल है। फिर मिस्टर की सबको अपनी डाइस दिखाता है जिसपे सिर्फ 6 आया था तो सब हैरान। मिस्टर की कहता है ड्रिंक करो। येन उठाकर 1 कप ड्रिंक पी जाती है। फिर वो दोनों बार बार गेम को कंटिन्यू करते हैं पर हर बार येन हारे जा रही थी और उसे ड्रिंक करना पड़ रहा था। मिस्टर की तो बस बहुत कम बार हारा था इसलिए उसे कम ड्रिंक करना पड़ता है। जबकि येन पूरी टल्ली हो गई थी तो कहती है अब मैं और नहीं पी सकती। मिस्टर की सोचता है कितने टाइम बाद मिले हैं येन और कहता है इट्स ओके तुम ड्रिंक नहीं कर सकती, मुझे किस दे देना। सब लोग बातें करने लगते हैं क्या इसने मिस्टर की से पंगा ले लिया था? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मिस्टर की तो अभी भी फॉरेन से आया है। येन समझ आती है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है और फिर जाकर उसके पास बैठ जाती है। उसके गले में हाथ डाल के कान में धीरे से कहती है पर यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो मिस्टर की खड़ा होके उसे पूरी को उठाकर अपने कंधे पे डाल लेता है और उसे उठा के ले गया था। देन उसके क्लोज आने लगा था। फिर वो कुछ सोच रहा था हम पास्ट का देखते हैं। मिस्टर की बाथटब में बैठा उसके ब्लाइंडफोल्ड लगा था तो येन उसके ऊपर चढ़ के उसका ब्लाइंडफोल्ड उतारती है।
यंजन फेस टर्न करती है तो वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगता है। तो यंजन उसके लिप्स पे बाइट कर देती है जिससे उसके ब्लड निकलने लगा था। तो उसे पकड़ के कहता है क्या तुम ये गेम दोबारा खेलना चाहती हो। और सोचता है इसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं रहा और कहता है तुम मुझे जल्दी पहचान लोगी। जैसे वो जाने लगा था यंजन उसे पकड़ के रोकती है। उसकी टाई पकड़ के खींचने लगी थी तो कहता है छोड़ दो मुझे वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। पर वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी तो कहता है अब देख लो तुमने ये सब स्टार्ट किया है। देन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। यंजन भी उसे किसिंग कर रही होती है तो वो एक हाथ से उसे पूरी को ऊपर उठा लेता है और अपने ऊपर टांग लिया था। फिर वो उसे उठाता हुआ लिचाने लगा था और टेबल पर उठा देता है। उसे टच कर रहा था। देन उसके नेक पैंट पे लगी बेल बजाता है तो कहती है ये पसंद आया और उसे निकाल के उसे दिखाने लगी थी। मिस्टर की भी अपनी ग्लासेस लाकर उसे पकड़ लेता है और उसे पीछे से घुमा लिया था। देन उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस करने लगता है पर वो घूम के उसकी टाई पकड़ लेती है। मिस्टर की उसे बेड पे गिरा देता है और अपना टाई और ब्लेजर निकाल के उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लग गया था। यंजन उसके टाई से गले को पकड़ती है बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ के अपनी टाई से बांध देता है और उसके बंधे हुए हाथ ऊपर करके उसे किस करने लग जाता है। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो सो रहे थे। यंजन उठती है तो उसको पेन हो रहा होता है तो सोचती है मैंने कैसे इंसान के साथ नाइट स्पेंड की जिसका मुझे सही से नाम तक याद नहीं है। फिर वो उसकी हैंडसमनेस को देखने लग गई थी। तभी अचानक से उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिसमें वो फैमिली के बदला लेने की बात हो रही थी। उसके सर में दर्द होने लगता है तो कहती है क्या मेरी मेमोरीज वो फैमिली से रिलेटेड है। मेरा मैरिज पार्टनर भी तो वो फैमिली से है। अरे नहीं ये उठने वाला है और चुपके से वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर की नींद में हाथ मार के देखता है वो गायब है तो उठ के कहता है उसे क्या लगता है मुझसे भाग जाएगी और किसी को कॉल करता है। बटलर छाव कार में से निकलता है। यंजन रस्सी से बंधी हुई थी और कहती है मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं नहीं आऊंगी फिर मुझे बांध के क्यों रख रखा है। बटलर छाव कहता है क्योंकि बॉस को डर था कि कहीं आप भागना चाहो और कहता है मिस्टर की आपने बहुत वेट कर लिया। यंजन सोचती है मैं भी तो देखूं आखिर कौन सा बुढ़ा मुझसे शादी करना चाहता है और गुस्से से उठ के बाहर आती है और वो जैसे पलटता है वो तो मिस्टर की था। कहता है यंजन हम दोबारा से मिल गए। तो कहती है तुम हो वो बुढ़े जो मुझसे शादी करना चाहते हो। बटलर छाव हैरान और कहता है मिस्टर की यंग लेडी बहुत शर्मा रही है ना पहली बार तुमसे मिली इसलिए ऐसे बोल गई। वैसे तो वो बहुत ज्यादा खुश है। तो वो उसे घूरती मैं कब खुश हुई। मिस्टर की कहता है हाँ मुझे खुश दिख रही है। सोचती है इस क्रेजी से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वहाँ से भागने लगी थी बट मिस्टर की उसकी रस्सी पकड़ के उसे वापस खींच लेता है और वो सीधा उसकी बाहों में कहता है मुझे पता तुम्हें बहुत जल्दी है पर चिंता मत करो सिविल ब्यूरो उधर नहीं इधर है। फिर से भागने लगी थी तो फिर से पकड़ लेता है। क्या हुआ कल रात की वजह से तुम मेरे लिए पागल हो गई हो। उसके मारने लगी थी तो कहता है अगर दोबारा कुछ बोली तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा और उसे पकड़ के अंदर ले जाता है। यंजन उसके साथ वाला मैच सर्टिफिकेट देखती आ रही थी तो मेरी इस क्रेजी शादी हो ही गई और सिगरेट निकाल के मुंह में डालने लगी थी बट मिस्टर की आकर छीन लेता है। ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है पर वो उसे इग्नोर करके दूसरे मुंह में डाल लेती है। ऐसी लाइटर निकालती है। मिस्टर की उसे छीन के खुद अपनी जला लेता है। मेरे साथ आज हुआ विला में चलना सोचती है वो फैमिली चेक करने का अच्छा रास्ता है। तो कहती है क्या फॉर्मल मैरिज में भी ये सब काउंट होता है। मिस्टर की कहता है फॉर्मल मैरिज में क्या कल रात वाली चीज भी काउंट होगी। पर वो उससे सिगरेट वापस लेकर कहती है वो शादी से पहले की बात थी। वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो ठीक है तो मुझे वो नाइट वापस कर दो आज रात को। हैरान उससे दूर हो जाती है। मिस्टर की कहता है अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो गुड गर्ल बनो और मेरे साथ कोऑपरेट करो चलो मेरे साथ। तो कहती तुम घर जाओ मुझे किसी को सबक सिखाना है। और एक कार आकर मिस्टर की कार के आगे सामने खड़ी हो जाती है जो यंजन की थी और वो अपनी कार भगा के ले जाती है। मिस्टर की अपने असिस्टेंट को कहता बाहर निकलो मैं ड्राइव करूंगा और खुद अपनी कार लेके उसके पीछे पड़ जाता है। इधर हम जियांग को अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते देखते हैं। तभी पीछे से यंजन आ रही थी। उसके फ्रेंड बताते हैं कोई पीछे है और वो कहता मुझे गेम से डिस्ट्रैक्ट मत करो। यंजन कहती है हाँ गेम में तो बहुत मजा आ रहा होगा ना मेरे प्यारे भाई। जियांग जल्दी से उठ के भागने लगा था तो वो उसका वॉलेट उठा लेती है। ये किसका है लगता है किसी का खो गया। जियांग कहता सिस्टर ये मेरा है बट वो उसमें से क्रेडिट कार्ड निकाल के उसे पर्स वापस कर देती है। जाओ यहाँ से। तो कहता सिस्टर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। कल वाला कपल रूम तुम्हें कैसा लगा। जियांग के फ्रेंड्स पूछते हैं ये कौन है तो बताता है कि मेरी सिस्टर है। तो सबको भगा देता है। फिर वो यंजन के पैरों में गिर गया था और कहता है सिस्टर कल तुम इतने गुस्से में थी जैसे किसी को अच्छा ही खा जाओगी तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं। यंजन कहती है तो मैं इस क्रेडिट कार्ड को अपने भाई की तरफ से वेडिंग गिफ्ट समझ के रख लेती हूँ। एकदम हैरान था वेडिंग तुमने कब शादी कर ली कौन है वो मुझे क्यों नहीं बताया। कहती तुम्हारी गलती है कि तुम्हें ने कल रात वो रूम काट दिया था। जियांग एकदम हैरान तुमने उससे शादी की। वो पूछती है क्या तुम उसे जानते हो तो कहता है नहीं तो। यंजन कहती है मेरे हैकर ब्रदर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो फैमिली का लेजिटिमेट बेटा जिसे पहले वो विला में आने से मना किया था उसने इंटरनेशनल में अपना नाम बना लिया। वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून कैसे बन गया और साथ में उसकी वो फैमिली कैसे बनने लग गई। जिस इंसान को इतना ईगो है उसने मुझे शादी के लिए चूज क्यों किया। तो उसे देखती मेरी याददाश्त वापस क्यों आ रही थी। मुझे लगता है 1 साल पहले का उसे कोई लेना देना है तो पता करो क्या मिस्टर की का और वो फैमिली का मेरे डैड के डेथ से कोई लेना देना है। मिस्टर की जो उनकी बातें सुन रहा था वहाँ पे आ जाता है। कहती है तो मेरा पीछे कर रहे थे। जियांग से पढ़ के कहता है ब्रदर इन लॉ हैप्पी वेडिंग कल रात तुम दोनों का अच्छा टाइम निकला और उसे पैसों का इशारा कर रहा था।
मिस्टर की कहता है मैं गिफ्ट तो नहीं लेके आया और उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। जियांग कहता है ब्रदर इन लॉ कितना अच्छा और उसे चिढ़ाता है। यांजन उसे मारने भागती है बट वो मिस्टर की के पीछे छुप रहा था। ब्रदर इन लॉ तुम बिजी हो, और वहाँ से खुद भाग जाता है। यांजन मिस्टर की बाहों में और चिल्ला रही होती है और कहती है तुमने मेरी परमिशन के बिना उसे पैसे क्यों दिए। मिस्टर की कहता है बेबी लगता है तुमने न्यू आइडेंटिटी में खुद को ढाल लिया है, तुम्हें मेरी फिक्र होने लग गई। कहती है नहीं तो, उसे कॉल आ रहा था बट वो नहीं उठाती। मिस्टर की पूछता उठा क्यों नहीं रही हो, तो कहती है भोजन का है। क्या मैं उसे ये बताऊं मैंने उसके अंकल के साथ नाइट स्पेंड की है और अब मैं उसकी लिटिल आंटी बन गई हूँ। मिस्टर की कहता है ये तो सच ही है। वो सिगरेट चलाने के लिए लाइटर ढूंढती है तो कहती है मेरा वापस करो, बट वो हाथ हटाकर कहता है अब से तुम स्मोक नहीं करोगी। यांजन कहती है क्यों, ये ऐसा तो नहीं है कल रात की वजह से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो। वो कहता है हाँ हो गया। कहती तुम्हें पता है होचन मेरे पीछे पड़ा है, तुम अपने नेफ्यू से छीन रहे हो। मिस्टर की कहता सच कहूँ तो तुम पहले से मेरी हो, तो वो मुझसे छीन रहा था। पूछती क्यों तुम मुझे जानते हो, यहाँ पहले कभी मिले हैं, हमेशा तुम इतने जाने पहचाने को लगते हो। मिस्टर की कहते जल्दी चलो वो फैमिली वाले वेट कर रहे हैं। सोचते तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। वो कार में बैठ के कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी थी और तभी वहां की एक फोटो देखने वाली होती है बट मिस्टर की उसको रोक देता है, कुछ भी टच मत करो। तो सोचती है ये मेरी और इसकी फोटो जैसी क्यों लग रही थी। फिर मिस्टर की उसे अपने साथ वो विला में लेके आता है। ग्रैंडमा तो उन्हें देख बड़ा खुश होती है क्योंकि उन्हें तो यांजन बहुत पसंद आती है और उसे बताती है कि ये मिस्टर हु और मिसेस हु हैं। यांजन कहती है अच्छा थोड़ी नहीं लगता है, हम छोटे तो बैठे हैं ये बड़े खड़े हैं। मिस्टर की उसको करके कहता है यहाँ पे सिर्फ मेरी चलती है। ग्रैंडमा हंस के कहती है हमारी फैमिली में ऐसा कोई रूल नहीं है। ग्रैंडमा के इशारा करने पे डैड कहते हैं ये हुओ की माइनिंग कंपनी के शेयर्स हैं। ग्रैंडमा की तरफ से यांजन को गिफ्ट। मिस्टर की कहता है यांजन का गिफ्ट है तो मुझे क्यों दे रहे हो। वो यांजन को देने लगे थे, उसकी तरफ देखती है तो कहता है ये शेयर्स $1 बिलियन के होंगे। सोचती है इस फॉर्मल मैरिज में भी इतना पैसा मिल रहा है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा मैं बड़ों की बात मना करूंगी। मिस्टर की कहता है ये फाइल यहीं पे रख दो। तो सोचती है स्क्रूअल डेविल ने कुछ तो अच्छा काम किया। तभी वहाँ पर भोजन आता है। मिस्टर की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी फियांसे को चुराने की, बट तब उसे पता चलता है कि उन दोनों की शादी हो गई और यांजन उसकी लिटिल आंटी बन गई। मिस्टर की कहता है इसे बाहर फेंक दो। यांजन कहती है जाने दो, पहली बार यहाँ आई हूँ तो बखेड़ा खड़ा नहीं करते हैं। मॉम डैड कहते हैं इसे लिटिल आंटी बोलो। उसे मजबूरी में लिटिल आंटी बोलना पड़ रहा था तो यांजन बड़ा खुश होती है। भोजन गुस्से चला जाता है बट कोई ऊपर से व्हीलचेयर पर बैठा देख रहा था कि ये स्टूपिड तो मेरे बड़े काम का है। और हम देखते हैं वोचन को कोई किडनैप करके ले गया। फिर डिनर करके आने के बाद यांजन बेड पे ढह जाती है। कहती है वो फैमिली कितनी बड़ी है, यहाँ तो टेबल पे भी बहुत सारा खाना होता है, खा खा के मेरा पेट फटने वाला है। तभी मिस्टर की आकर कहता है जाकर नहा लो। तो कहती है हम क्या साथ में सोने वाले हैं। वो कहता और नहीं तो क्या। यांजन कहती है अरे सिर्फ नाम की शादी है, हमें साथ में रहने की जरूरत नहीं है, हम उस रात साथ में सोए हैं, अगर तुम नहीं बोलोगे मैं नहीं बोलूंगी किसी कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर की कहता अच्छा। जैसे वो हटता है वहाँ पर मेड खड़ी थी जिसने सब सुन लिया था तो वो बहुत एम्बैरस होती है और फिर गुस्से से मिस्टर की को पकड़ के कहती है मेड आंटी ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़े मजे की बातें हैं ना, सीरियस मत लेना। और उसके चाहते मिस्टर की को मारती है पर वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। वाइफ काफी रात हो गई है, हमें सोना चाहिए। यांजन को फ्लैशबैक आने लगे थे जैसे मिस्टर की ने ये बात उसे पहले भी बोली हो। उसने कहा था 9th मास्टर छोड़ो मुझे, और कहती है 9th मास्टर। मिस्टर की हैरानी से उसे छोड़ देता है तो कहती है ये सब हो क्या रहा है, मुझे अजीब अजीब फोटोज क्यों दिखाई दे रही हैं। वो कहता तुम काफी थक गई हो ना इसलिए तुम्हारे दिमाग में हेलुसिनेशन हो रहा है। कहती निकल जाओ यहाँ से मुझे सोना है। वो कहता तुम सच में नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ रहूं, कल रात तो मुझे लगता है इतना भी बुरा नहीं था। तो गुस्से से उसके पिलो फेंक के मारती है। तो कहता है फ्यूचर में तो हम मिलते रहेंगे, अच्छे से पता है तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगी। और जाने लगा था तो सोचता है उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है और किसी को कॉल करता है। डॉक्टर कहती है मैंने पहले कहा था उस इंजेक्शन के बाद उसके सामने मत जाना। मिस्टर की कहता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे मेडिसिन दे दो। और यांजन के साथ अपनी फोटो देख रहा था पर यांजन को गेट पे एक नोट मिलता है तो वो फोन करके जियांग को इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। मॉर्निंग में जब वो सो के उठती है तो यांजन को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। जू कहती है मेरा और लूचिंग का ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ ड्रिंक करने आओ। यांजन कहते हैं तुम दोनों का तो हर महीने 10 बार ब्रेकअप होता रहता है, मुझे तो लगता है तुम ड्रिंक करने के बहाने ढूंढती हो। जू कहती है इस बार सच्ची वाला हुआ है, मैंने डाइवोर्स भी फाइल कर दिया। यांजन एकदम हैरान थी और कहती मैं अभी आती हूँ। फिर वो स्टाइल मारती हुई आती है। बार में कुछ लड़के जू को ड्रिंक पिला रहे थे तो वो आके उनके ऊपर ही फेंक के मारती है। यहाँ पर ड्रिंक पिलाने का कोई ऐसा रूल नहीं है। जू कहती तुम आ गई, देखो मैंने 2 मेल मॉडल हायर किए हैं, कौन सा वाला अच्छा है। यांजन उनको भगा के कहती है इनमें से कोई अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें हैंडसम वाला ढूंढ के देती हूँ। मिस्टर की अपने फ्रेंड लूचिंग से कहता है तुम सच में डाइवोर्स कर रहे हो। वो कहता नहीं तो फेक डाइवोर्स पेपर है, तुम मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हो, ड्रिंक करे जा रहे हो, मेरा मूड अच्छा नहीं है। मिस्टर की कहता है पर मैं भी ड्रिंक करने के मूड में हूँ। लूचिंग कहता तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी वाली ऐसा करेगी। अब क्या तुम यांजन को पूरी लाइफ के लिए हिप्नोटाइज करते रहोगे, अभी न कभी तो उसे पता लग ही जाना है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि आपकी वाइफ जू अभी शेन बार में है, उसने बहुत सारे मेन मॉडल्स बुलाए हैं। तो मिस्टर की लूजिंग पे हंसने लगता है कि मुझे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यांजन ऐसा कभी नहीं करने वाली, वो गुड गर्ल है। लूजिंग कहता है पता करो उसकी इतनी हिम्मत जो उसके लिए इतने सारे लड़कों को बुलाया है। असिस्टेंट बताता है
शन बार की ओनर मिस यंजन ने मिस्टर की तो वहीं पे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कहता है मैं भी चलूंगा। लूजिंग वाज लाइक अब आया ना लाइन पे। तो ये दोनों बेस्टीज मजे से सारे बॉयज के साथ मिलकर ड्रिंक कर रही थी। यंजन बैठ के सिगरेट उठाती है बट मिस्टर की बात याद आते ही वो रुक जाती है और ड्रिंक करने लगती है। लड़का आकर उसे डेट के लिए पूछता है तो कहती है मैं मैरिड हूँ। कहता है क्या तुम्हारी फ्लैश मैरिज हुई है? ऐसी शादी सीरियस नहीं होती। क्या बस तुम्हारा हस्बैंड भी बाहर किसी के साथ मजे कर रहा हो? यंजन कहती है तुम्हें पता भी है मेरा हस्बैंड है कौन? वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? बॉस यंजन तो काफी वाइल्ड है ना, तुम्हें कौन लड़का कंट्रोल कर सकता है? यंजन कहती है पर तुम मेरे हस्बैंड जितने हैंडसम नहीं हो, ना ही उसके जितने टॉल हो, ना ही उसके जितने रिच हो। तभी वहाँ पर लात मार के गेट खोल देता है। यंजन चिल्ला के पड़ती है किसकी इतनी हिम्मत। बट वहाँ तो मिस्टर की आता है तो वो उसे देख के एकदम हैरान और जल्दी से उस लड़के से दूर हो जाती है। मिस्टर की कहता है तुमने सारे मेन मॉडल चूज किए हैं। तो भागकर उसके पास आती है मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो घूरता है तो कहती है बस थोड़ा सा है। मिस्टर की कहता है हमारी शादी को सिर्फ दूसरा दिन है और तुम मुझे धोखा देने पे आ गई, वो भी पूरी फुटबॉल टीम को ऑर्डर करके। उसके इशारा करने पे लूजिंग कहता है को पकड़ के ले जाओ। तो उनके बॉडीगार्ड्स आकर सारे मेल मॉडल्स को पकड़ के ले जाते हैं। लूजिंग जाकर अपनी वाली को उठा लेता है। वो लड़का कहता है सी यंजन ये सब क्या चल रहा है? मेल मॉडल्स कहते हैं बॉस हमारी हेल्प करो, मैं यहाँ कुछ गलत करने थोड़ी ना आए थे। यंजन कहती है ये बस मेरे फ्रेंड्स हैं, ड्रिंक करने आए थे ओनली, इनको जाने दो। पर बॉडीगार्ड्स उनको पकड़ के ले जाते हैं। लूजिंग कहते चिंता मत करो, मैं बस इनको थोड़ा सबक सिखाऊंगा कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, एक दिन बाद छोड़ दूंगा। फिर वो अपनी टल्ली वाइफ जू को पकड़ के ले जाता है। यंजन कहती है तो मैं भी चलती हूँ। बट मिस्टर की उसकी मुंडी पकड़ के उसे वापस खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। वो हैरान थी तो कहता है तुम गुड गर्ल कब बनोगी? पर उसका एम्प्लॉयर को बताता है कि तुम्हारे भाई जियांग ने किसी से फाइट कर ली। एक लड़के ने जियांग को लूजर बोल दिया था, इसलिए उसका उससे झगड़ा हो जाता है। देन यंजन की वहाँ पे एंट्री होती है। आता क्या करती है तो मिस्टर की उसको बॉटल पकड़ा देता है। उल्टा सीधा बोलने वाले लड़के की टकली पे मार देती है। मेरे अलावा कोई मेरे भाई को बुली नहीं कर सकता। उसके बार बार मारे जा रही थी तो जियांग कहता है सिस्टर बस इसको सबक सिखाना था, ऊपर नहीं पहुंचाना है। तुम क्या मुझे जेल पहुंचा के छोड़ोगी कि सारे फैमिली बिजनेस तुम्हें मिल जाए? यंजन उस लड़के को कहती है अब जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेना, मैं बिल्स पे कर दूंगी। तो वो डर के मारे भाग जाता है। सबके जाते जियांग बच्चों की तरह रोने लग गया था तो वो उसे हक करके छुपाती है। ओ मेरे लिटिल ब्रदर, क्या तुम प्लीज रोना बंद करोगे? अपनी लार से मेरे सारे कपड़े खराब करती है। वो कहता तुम मेरी खुद की सिस्टर हो ना, कोई ऐसे कंफर्ट करता है? तो मिस्टर की हंस रहा था। कहता 1 साल पहले तुम्हें किसी ने फंसा लिया था और मारा था, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहा करो। जियांग कहता तुमने तो बड़ी जांच पड़ताल कर रखी है। हाँ ये सब हुआ था तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? यंजन कहती है अपने ब्रदर इन लॉ को कुछ मत बोलो, ये बात सब लोगों को पता है, इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है। जियांग तुम तो हमेशा अच्छे से पेश आते थे, कुछ टाइम से क्या हो गया? लड़ते फिरते रहते हो, हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराओ। जियांग कहता सिस्टर मैंने हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया, डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते ऐसे कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो कहता है उन्होंने बोला है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो कहती है अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। कहता मैं नहीं चाहूंगा, उनसे तो कुछ नहीं होता। तो वो मिस्टर किस से पूछती है क्या तुम किसी साइकेट्रिस्ट को जानते हो? मेरे भाई को आगे जाके फैमिली बिजनेस भी संभालना है। वो कहता हाँ मैं एक वर्ल्ड के फेमस साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ, नेक्स्ट वीक वो आएगी, तुम भी मिल लेना। जियांग कहता मैं नहीं चाहूंगा, भागने लगा था पर वो उसे पकड़ लेती है। यंजन और प्रोफेसर लिन उसे देख रही होती है तो कहता मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ पे तो सिर्फ लड़कियां हैं और मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? यंजन कहती प्रोफेसर लिन मैं अभी 2 मिनट में अपने भाई को सुधार के लाती हूँ और उसकी मुंडी पकड़ के उसे खींच के ले जाती है। मना कर रहा था बट वो उसकी बहुत धुलाई करती है, जबकि प्रोफेसर लिन ने अपने कान बंद कर रखे थे। यंजन बाहर आकर कहती है मैंने सुधार दिया है, अब तुम जाके उसका चेकअप कर सकती हो। प्रोफेसर लिन कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तो वो हैरान थी क्या हम पहले कभी मिले हैं? प्रोफेसर लिन कहती नहीं तो मिस्टर की ने मुझे बताया था। और फिर अंदर जियांग का चेकअप करने चली जाती है। यंजन वहाँ पर इधर उधर इन्वेस्टिगेट करने लगी थी। उसे एक बॉक्स में इंजेक्शन दिखता है, फिर वो लैपटॉप में देखती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जल्दी से उसकी फोटो खींच लेती है। प्रोफेसर लिन जियांग का चेकअप करके कहती है उसकी बॉडी तो सही से फंक्शन कर रही है, साइकोलॉजिकल है तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जियांग को हर 3 दिन में मेरे पास आना होगा। जियांग हैरानी से उसे देखने लगता है। यंजन का ध्यान तो कहीं और ही था और फिर वो जियांग को पकड़ के ले जाती है। जिस वजह से वो उसे पकड़ के लेके गई थी प्रोफेसर लिन को हंसी आ रही होती है। फिर मिस्टर की आकर कहता है तुम वो ले आई? तो वो उसे वही वाला बॉक्स दे देती है। क्या तुम सच में यंजन को ये शॉट देने वाले हो? मिस्टर की कहता है जब तक वो मुझे लव कर रही है मैं बाकी चीजों की परवाह नहीं करता। प्रोफेसर लिन कहती ठीक है पर इसके बाद उसे मेरे पास हिप्नोसिस के लिए ले आना, अगर उसे मेडिसिन से स्टिमुलेशन हो गया सब कुछ याद आ जाएगा। इधर यंजन सोच रही थी 1 साल पहले मेरी याददाश्त चली गई थी, उसका जरूर वो फैमिली और साइकेट्रिस्ट लेने देना है, पर कौन है जो वो फैमिली में मुझे नोट भिजवा रहा था ताकि मैं सच जान लूं, उसका मिस्टर की से क्या लेना देना है। जियांग को कॉल कर पूछती है इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। वो कहता है इतना तो पता चल गया है डैड को एक स्नाइपर से मारा गया था। तभी कोई पीछे से व्हीलचेयर पर आकर कहता है यंजन कितनी टाइम बाद मिले हैं, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? वो कहती $1 बिलियन। हीचन कहता है मैं उसकी नहीं उस छोटे से नोट की बात कर रहा था, फिर तुम तब भी मिस्टर की के साथ क्यों हो? मुझे पता चला तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लगता है नोट की वजह से धीरे धीरे वापस आ रही है। मिस्टर की को वैसे दिन देखने पड़ेंगे जो उसके कंट्रोल में ना हो। यंजन कहती है सब तुम कर रहे हो, ये मेरे और मिस्टर की के बीच का मामला है,
पर तुम अगर ऐसे साइको की तरह बिहेव करते रहे तो मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता मैं साइको मिस्टर की वजह से बना हूँ, जानने नहीं है पहले क्या हुआ था। वो कहती मुझे सच बताओ। तो कहता है आज अच्छा दिन नहीं है, किसी और दिन बताऊंगा। क्या कह रहे हो लेजिटिमेट ब्रदर। मिस्टर की वहाँ पे आ जाता है। कहता है मैं तो तुम्हारी वाइफ को हेलो बोल रहा था, तुम्हें देख के लग रहा है तुम मुझे टपका ही दोगे। मिस्टर की यान को पकड़ के उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे रेस्ट करने भेज देता है। फिर वो हीचन की व्हीलचेयर पकड़ के साइड में ले आया था। जैसे हीचन उसकी तरफ फेस टर्न करता है, उसने उसके ऊपर गन रख रखी थी। हीचन कहता है फिर टपका दो मुझे ताकि तुम्हारा सीक्रेट किसी को पता न चले। बट मिस्टर की गन वापस कर लेता है। फॉरेन कंट्री नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं टपकने वाला। तुम मेंटल हॉस्पिटल से वापस कब आ गए। हीचन कहता है तुम भी तो वो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो वापस। मैं भी वो फैमिली का वारिस हूँ, तो क्या मैं नहीं आऊंगा। तुम वो फैमिली को बख्श दो, तुम्हारे और जैनजन के बीच में नहीं आऊंगा। मिस्टर की कहता बख्श दूं। जब मैं और मेरी मॉम फॉरेन गए थे, हमें टपकाने के लिए किलर्स भेज दिए। मेरी मॉम ने खुद को ही हर्ट कर लिया, तो मैं लगता है मैं वो फैमिली वालों को बख्श दूंगा। हीचन कहता ठीक है, फिर डिवोर्स के लिए तैयार रहना और जैनजन तुम्हें नफरत से देखेगी। जिस लड़की से तुम अपनी लाइफ प्यार करते आए हो वही तुमसे नफरत करेगी। मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। मिस्टर की गुस्से से फिर से उसके ऊपर गन रख देता है, पर हीचन पागलों की तरह हंस रहा था, तो मिस्टर की उसके घुसा मार के चला जाता है। एक मेड क्लीनिंग करने जा रही थी, पर दूसरी मेड बताती है कि चिक्की के स्टडी रूम में एंट्री अलाउ नहीं है और उसे पकड़ के ले जाती है। पर यानजन ने सब सुन लिया था और वो जानबूझकर मिस्टर की के स्टडी रूम में जाती है, जहाँ उसे वही वाला बॉक्स मिलता है जो साइकेट्रिस्ट के पास था, और वहाँ पे उसकी और मिस्टर की फोटो भी रखी थी। तभी उसे अचानक से फ्लैशबैक आने लगते हैं, जैसे वो और मिस्टर की पहले एक दूसरे के लवर्स हों। अचानक से गन शॉट की आवाज, कोई मुझे मिस्टर की को मारना चाहता था, पर मिस्टर की ने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसलिए उसने मेरी याददाश्त भुला दी। तो फिर वो मेरे पास वापस क्यों आया। और किसी के आने की आवाज सुन जल्दी से वहीं पे छुप जाती है। मिस्टर की वहाँ पे आता है, वो बॉक्स खुला देख समझ आता है यहाँ पे यानजन है। सोचता है यानजन कितना अच्छा होता और तुम थोड़ी सी स्टूपिड होती। फिर किसी कॉल करता है। मिस्टर की वहाँ पर आता है। यानजन कहती है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। वो कहता नहीं तो वाइफ चलो हक करते हैं, तो वो उसे हक कर लेती है और सोचती है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। यानजन प्रोफेसर लिन से मिलने के लिए आती है। वहाँ पर पहले से उसका भाई जियांग चेकअप कराने के लिए आया था, उसे बाहर जाने को कहती है। वो प्रोफेसर लिन की तरफ देख रहा था तो उसे लात मार के भगा देती है। और फिर प्रोफेसर लिन से पूछती है तुम और मिस्टर की मिलके इस मेडिसिन से मेरी याददाश्त भुला रहे थे। प्रोफेसर लिन कहती है 5 साल पहले जब तुम 19 की थी तब तुम मिस्टर की को लाइक करती थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फिर जब तुम मुझे मिली तो बिल्कुल पागलों जैसे बिहेव कर रही थी। यानजन एकदम हैरान थी। प्रोफेसर लिन कहती है जब मिस्टर की तुम्हें लेके आया तो आधी पागल हो गई थी। मिस्टर की यानजन को लेके आया था कि प्लीज डॉक्टर मेरी वाइफ को ठीक कर दो, क्योंकि यानजन चिल्ला रही थी मिस्टर की मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इनफैक्ट प्रोफेसर लिन को भी नहीं पता होता कि वो पागल कैसे हुई थी। उसने तो बस हिप्नोसिस करके उसे भुलाया था, वरना तो उसे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता। यानजन कहती मेरी हेल्प करो, मुझे मेरी याददाश्त वापस लाने में, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। प्रोफेसर लिन बताती है कि तुम पे डिपेंड करता है कि दोबारा तुम्हारी याददाश्त गायब करना चाहता है, पर इससे उल्टा असर भी हो सकता है, तुम्हारी याददाश्त शायद वापस भी आ सकती है। हीचन ने यानजन का किडनैप करा लिया था। इसी में जब उसकी आइज खुलती तो उसने उसको बांध के रख रखा था और आकर कहता है मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मिस्टर की को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। देखो मिस्टर की ने मेरी लेग्स का क्या हाल कर दिया, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था। उसने हम दोनों को अलग किया और तुम्हें बहुत बुली करता था, नशा देके तुम्हारी याददाश्त भुला दी। अब तो तुम्हें पता चल गया ना मिस्टर की कैसा है। तो हंस के कहती है थोड़ी और अच्छे से एक्टिंग करो, क्योंकि उसे पता होता है कि हीचन सब अपनी तरफ से झूठ स्टोरी बना रहा है। और कहती है अगर मैं तुम्हें पीटना स्टार्ट करूंगी तुम्हारी लेग्स तो पहले से टूटी पड़ी हैं, बची कुची का और काम तमाम हो जाना है, फिर तो गन शॉट से काम हो सकता है। हीचन कहता तुमने मेरी बजाय मिस्टर की को क्यों चूज किया। तो कहती है क्योंकि वो हैंडसम है और तुम अगली। तो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है तुम बस मेरे प्लान का एक हिस्सा हो। वो कहती है तुम मेरा यूज करके मिस्टर की को धमकाना चाहते हो। तो कहता है मैं क्यों धमकाऊंगा, मिस्टर की तुम्हें बहुत प्यार करता है ना, जिसे वो पसंद करता है पक्का बहुत टेस्टी होगा। कहती है तुम सच में साइको हो। वो उसे टच करने लगा था बट वो फेस टर्न कर लेती है। तो कहता है इस वजह से तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो ना। और वो अजीब से नशे ले रहा होता है कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा मिस्टर की को तुम्हें बाहों में लेके लगता होगा। वो कहते तुम इसके लायक नहीं और उसके किक मारने लगी थी, बट वो पैर पकड़ लेता है। तभी वहां पर मिस्टर की एंट्री होती है। वो गन लेके आया था जो सीधे जाके हीचन की टकली पे तान देता है। हीचन कहता तुम नहीं मार सकते मुझे। तो मिस्टर की उसके साइड में गोली चला देता है। तेरी हिम्मत कैसे मेरे बंदे को छूने की। हीचन पागलों की तरह हंस रहा था तो वो गन उसके मुंह में घुसा देता है। यानजन कहती है मिस्टर की इसे मत मारो, तो वो उसे गन निकाल के घुसा मार देता है। बंद तो कर रहा है, इसे अभी भड़का दूं। और फिर यानजन को गोद में उठा के ले गया था। हीचन पागलों की तरह हंस रहा था, तुम मुझसे जितना ज्यादा लव करोगे मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। मिस्टर की फोन करके डॉक्टर को बुलाने लगा था बट वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो वो उसे हक कर लेता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कहती मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो बता दो। तो वो उसे मेडिसिन बॉक्स देता है, इंजेक्शन ले लो तुम्हें सब याद आ जाएगा, पर मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा। तो कहती है ठीक है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और उसे मेडिसिन पकड़ा देती है, तुम चूज करो।
नेक्स्ट दिन में वो बैठी थी और मिस्टर की के पास वो इंजेक्शन था। दोनों की आंखों में आंसू थे और वो उसके वो इंजेक्शन लगाता है। यंजन की आइस बंद होती है तो मिस्टर की उसे जल्दी से हक कर लेता है। फिर हम पास्ट का देखते हैं। यंजन अपने डैड के साथ कार में बैठ के जा रही थी। डैड कहते फौरन जाके अच्छे से पढ़ाई करना, सिर्फ खेलती मत रहना। वो कहती है पता है, वैसे हम कहाँ रुकने वाले हैं। तो डैड बताते हैं कि एक फेमस इंटरनेशनल इंटरप्रेटर है, काफी अच्छा भी है, उसके घर पे रुकने वाले हैं। तो कहती डैड कहीं आप मेरे लिए डेट तो नहीं ढूंढ रहे। तो फिर कहती मैं भी देखूँ आखिर कौन है वो। पर जैसे वो मिस्टर की को देख के एकदम हैरान कि वाह ये तो बहुत हैंडसम है। उसके डैड उसे सामान उठाने में हेल्प करने को बुलाते हैं तो उसका ध्यान तो मिस्टर की तरफ था। तो वो कहता तुम्हारे डैड बुला रहे हैं। तो जल्दी से भागकर अपने डैड से जाकर कहती है लगता है मुझे प्यार हो गया। डैड कहते फौरन में यही तुम्हारा ध्यान रखेगा। फिर मिस्टर की पढ़ रहा था तो वो उसके क्लोज आने लगती है। वो कहता तुम मुझे पिछले 1 घंटे से देख रही हो, आखिर चाहती क्या हो। बट ये उठा के पीने लगा था तो वो एकदम से पूछती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। बट हैरानी से उसका उसके ऊपर कुल्ला हो जाता है। वो रोने लग गई थी तो सॉरी बोलता हुआ उसे टिश्यू देता है। जल्दी से मुंह साफ करती है। वो कहता हम सिर्फ 2 घंटे पहले मिले हैं। कहती कोई बात नहीं, मुझे प्यार तो हो गया है। वो कहता हमारे बीच में 5 साल का एज गैप है। कहती है ये मॉडर्न एरा है, इतनी ओल्ड फैशन क्यों हो रहे हो। चिकी कहता तुम्हें मुझे अंकल बोलना चाहिए। हाँ हाँ अंकल, क्या तुम मुझे हाँ करोगे। वो कहता नहीं कर सकता, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। तो कहती मैं करना चाहती हूँ, पर वो उठ के चला जाता है। तो कहती है ये मुझसे भाग रहा है, इतना आसान नहीं है, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। देन वो रेडी शेडी होकर उसके सामने आती है और उसे फ्लर्टी बिहेव करके उसे पटा रही थी। पर वो उसे देख के दूसरी साइड फेस कर लेता है तो वो चिढ़ के भाग जाती है। फिर जब वो बाहर आता है तो वो सिर्फ शर्ट पहन के बैठी थी और बुक पढ़ती हुई उसे फ्लर्ट कर रही थी। पर वो उसे फिर से इग्नोर करके चला जाता है। बेचारी यंजन। नेक्स्ट दिन में मिस्टर की चारा होता है तो वो उसके लिए गाड़ी में फ्लावर्स भर के और फ्लावर्स बुके लेके उसका वेट कर रही थी। पर वो फिर वहां से चला जाता है तो गुस्से में थी। जैसे वो आगे जाता है यंजन बाइक पे उसका वेट कर रही होती है, पीछे बैठो। पर वो फिर से उसे इग्नोर करके चला जाता है। कहती है उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है, मैंने सब ट्राई करके देख लिया, इसने फॉरेन में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है, लगता है इसे लड़के पसंद आने लग गए। तभी वो देखती है तो गुंडे मिस्टर की को घेर लेते हैं। वो कहता है तुम लोगों को वो फैमिली ने मुझे टपकाने के लिए भेजा है। गुंडे उस पर अटैक करने लगते हैं पर वो भी उनकी बहुत अच्छे से धुलाई कर रहा था और गुंडों के पास चाकू था इसलिए वो काफी डिफेंसिव वे से फाइट कर रहा था। यंजन छुपके सब देख रही थी। वो ऑलरेडी गुंडे से फाइट कर रहा था, अभी दूसरा गुंडा चाकू से उस पर अटैक करने वाला होता है तो यंजन हेलमेट फेंक के मारती है जिससे वो गुंडा बुड़क जाता है। वो कहती है 9th मास्टर जल्दी निकलो यहाँ से। तो मिस्टर की भी उस गुंडे को मार के बुड़का देता है और यंजन का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे भगा के ले जाता है। वो पूछती है वो लोग तुम्हें मारने क्यों आए थे। तो कहता है क्योंकि मैं वो फैमिली का लेजिटिमेट बेटा हूँ, उन लोगों को डर है कि मैं वो फैमिली की प्रॉपर्टी ले लूंगा, इसलिए मेरे पीछे पड़े हैं। तो कहती है लेजिटिमेट होने में तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है, वो फैमिली वालों को तुम पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वो कहता अब तुम्हें पता चला मेरे आसपास रहना कितना ज्यादा डेंजरस है, मुझे बहुत काम है, तुम घर जाओ। जाने लगा था बट वो उसे दीवार से पुश करके घेर लेती है। मुझे डेंजर से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। और उसके क्लोज आके उसे किस कर देती है। मिस्टर की पहले तो उसे देखने लग जाता है पर फिर वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और तब से वो दोनों कपल बन गए। नेक्स्ट सीन में यंजन कहती है हैप्पी बर्थडे 9th मास्टर, उसकी नोज पे लगा देती है। फिर वो उसे से भरी हुई गाड़ी दिखाती है और कहती है सरप्राइज, ये मेरा बर्थडे तुम्हारे साथ है। और वो दोनों हक कर लेते हैं। धीरे धीरे करके वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने लग गए। यन कहती है ये मेरा 3rd बर्थडे है, चलो मेरे साथ डांस करो। उसके साथ कपल डांस कर रही थी। वो बताता है कि आज रात तुम्हारे डैड वापस आने वाले हैं, मैं तुम्हारे डैड से रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों यंजन के डैड से मिलने के लिए आते हैं पर डैड गुस्से से कहते हैं यंजन तुम अभी जाओ यहाँ से, मुझे मिस्टर की से अकेले में बात करनी है। यंजन के जाते ही डैड गुस्से से कहते हैं तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मुझे लगा तुम सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांसलेटर हो, पर तुम तो वो फैमिली के लेजिटिमेट बेटे निकले। मेरी बेटी के करीब आए, उसका भरोसा जीता ताकि तुम हो फैमिली से बदला ले सको। मिस्टर की कहता है ऐसा नहीं है, मैं यंजन से सच में प्यार करता हूँ। डैड कहते प्यार करते हो, तुम्हें पता वो फैमिली कितनी ज्यादा डेंजरस है और तुम मेरी बेटी को खेल में भेजना चाहते हो। वो फैमिली के लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से मेरी बेटी भी खतरे में आएगी। मिस्टर की कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ हमेशा से प्रोटेक्ट करूंगा। डैड कहते तुम खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, जैसे तुम्हारे फर्स्ट इंटरप्रेटर होने की बात पता चली वो फैमिली वाले पगला गए हैं, वो तुम्हें किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं वाले। तुम कैसे मेरी बेटी को बचाओगे। मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, या तो मेरी बेटी को छोड़ दो या फिर अपनी फर्स्ट इंटरप्रेटर की पोजीशन छोड़ दो। मिस्टर कियान कहता मैं यंजन को नहीं छोड़ सकता और बदला लेने का मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। डैड उसे अपने रिंग निकाल के दे देते हैं, मैं काफी ओल्ड हो गया हूँ, मेरे बाद तुम ही नेचुरली अपने आप फर्स्ट इंटरप्रेटर बन जाओगे। याद रखना एक बार तुमने ये पोजीशन ले ली तो तुम्हारी और यंजन की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और यंजन मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा, पर एक बात का प्रॉमिस करो, तुम्हें उसे हमेशा सेफ रखना है। तभी डैड पे कोई गन चला देता है। मिस्टर की एकदम हैरान था। यंजन जा रही थी, उसके सामने हिचन आता है कि मैं वो फैमिली का यंग मास्टर हूँ। मिस्टर की बच्चा था, उसकी मॉम ने बिल्डिंग से गिरा के खुद को हर्ट कर लिया था। यंजन कहती है तुम वो फैमिली वाले बहुत बुरे हो,
क्यों मिस्टर की के पीछे पड़े हो? कीचन कहता है वो फैमिली बहुत बड़ी है तो ऑफ कोर्स उसके दुश्मन होंगे, क्योंकि वो लेजिटिमेट है तो उसका भी प्रॉपर्टी पे हक है, और अब तो वो इतना ज्यादा टैलेंटेड निकल गया तो वो फैमिली की प्रॉपर्टी उसे मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो फैमिली को बर्बाद कर देगा। जेनजन कहती है वो फैमिली इसी के लायक है। कीचन कहता है तुम अभी ये सोचो तुम्हारे डैड ने तुम्हें दूर क्यों भेजा? क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को मिस्टर की आइडेंटिटी बता दी है तो उन्हें लगेगा मिस्टर की तुम्हारा यूज कर रहा है, वो उसे फर्स्ट इंटरप्रेटर बनने ही नहीं देंगे। मिस्टर की अपने इरादों का पक्का है, बिना इंटरप्रेटर बने वो अपनी मॉम का बदला कैसे लेगा? बताओ इस टाइम क्या हुआ होगा फिर? तभी जेनजन को गन शॉट की आवाज आती है। डैड को गोली लगते ही मिस्टर के पीछे मुड़ के देखता है, गन निकाल के उसे शूट करने लगा था पर जेनजन भागती है। जेनजन के डैड को पकड़ता है। वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगा था पर जेनजन आकर उसे धक्का मार देती है और डैड को पकड़ने लग गई थी। पर डैड मिस्टर की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो फैमिली से बदला और उनकी आइस बंद हो जाती है। जेनजन पूछती है ये तुमने किया? वो कहता मैंने नहीं किया। तो कहती मुझे गन दो। फिर वो गन को टेस्ट करती है और उसी पे तान देती है। वो कहता मैंने सच में नहीं किया। तो कहती है अभी भी झूठ बोल रहे हो, ये गन अभी तक गर्म है, इसका मतलब इसमें से गोली चली है। वो कहता मेरी बात तो सुनो। तो कहती है तुम अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो ना? डैड को तुम्हारे बदले का पता चल गया, तुम्हारा प्लान फेल हो गया था तो तुमने उनको मारा। मेरे डैड फर्स्ट इंटरप्रेटर थे, उनके जाने के बाद तुम्हें पोजीशन मिल जाएगी। पर तभी बॉडीगार्ड आकर उस पे गन तान देते हैं। मिस्टर की कहता मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जेनजन कहती है अगर मैं अपने डैड का बदला लूं तो? बॉडीगार्ड उस पे गन चलाने वाला था। मिस्टर की तभी उसे रोक देता है, मैंने तुम्हें शूट करने से मना किया था ना। कहता बॉस पर आपका बदला। मिस्टर की कहता मैं उसे देख लूंगा। जेनजन कहती है तुम लकी हो जो गन में गोली नहीं बची। उसके थपड़ा मारती है कि मैं पागल थी जो तुमसे प्यार किया, तो तुमने मुझे अभी नहीं मारा तो कल मैं पब्लिक में जाके सबको आज जो हुआ वो बता दूंगी। बॉडीगार्ड कहता अगर बॉस आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर दूंगा। मिस्टर की उसे घूरता है तो बॉडीगार्ड छुप हो जाता है और उसके कहने पे बॉडीगार्ड उसके डैड की बॉडी उठा के ले जाते हैं। पीछे जा रही थी, मिस्टर की उसे रोकता है पर वो उसके मारने लग जाती है। कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो कहती है मैं अपने डैड के मर्डर से प्यार कैसे कर सकती हूँ? वो कहता है फिर तुमने मुझ पे गोली क्यों नहीं चलाई? तो कहती है मैं नहीं कर सकी, प्लीज मुझे मार दो। और पागल की तरह रोने लगती है। मिस्टर की कहता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो कहती है फिर तो मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करूंगी, मैं तुम पे केस करूंगी। वो कहता फिर तो एक ही ऑप्शन बचा है। उसे कंधे पे टांग के उठा के ले जाता है। फिर वो उसे बांध के प्रोफेसर लिन के पास लेके आया था कि प्लीज मेरी हेल्प करो, इसकी याददाश्त भुला दो। तो कहते तुम पगला गए हो क्या? पर जेनजन खुद पूरी पागलों वाली हरकतें कर रही थी। प्रोफेसर लिन ने उसे वो मेडिसिन दी थी। जेनजन चिल्ला रही थी छोड़ दो मुझे। कहता बेबी गुड गर्ल बनो, सब कुछ भूल के हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और उसके वो इंजेक्शन लगा देता है और दैन उसे हक करके रोने लगा था। नेक्स्ट सीन में जेनजन हॉस्पिटल में थी, जियांग उसे पकड़ के रो रहा था। सिस्टर उठो, तुम्हें क्या हो गया? वो कहते अगर मुझे ऐसे हिलाते रहे फिर तो मैं पक्का ऊपर पहुंच जाऊंगी। कहता सिस्टर तुम उठ गई? तो उठ के बैठ के कहती है मेरा भाई जियांग तो बहुत बड़ा हो गया है। जियांग कहता अगर आगे से बेहोश हुआ करो ना, मुझे अपने बैंक कार्ड के सारे पासवर्ड्स पहले बता दिया करो। तो वो उसकी टकली भी मारती है। मिस्टर की पूछता है जेनजन तुम्हें सब याद आ गया ना? जियांग कहता क्या बोल रहे हो ब्रदर इन लॉ, तुम ऐसे मेरी सिस्टर का ध्यान रख रहे हो? जेनजन कहती है इसे ब्रदर इन लॉ मत बोलो। वो कहता है तो तुमने मेरी सिस्टर पे चीट किया है, तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी, इसका मतलब कुछ भी करोगे? पर जेनजन जियांग को चुप करा देती है और उसे बाहर भेज देती है। फिर वो उससे पूछती है तुम क्या चाहते मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मेरे डैड को मारा है और मुझे पिंजरे में कैद करके रखा, क्या सोच के बोल रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? वो कहता मेरी बात तो सुनो। तो कहती है जब मुझे छोड़ के चले गए थे तो वापस क्यों आए हो? क्यों मुझे सब कुछ याद दिलाया? चले जाओ यहाँ से। मिस्टर की उसे गन देता है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी गुस्सा है तुम इसका यूज कर सकती हो। और उसके हाथ में गन पकड़ाकर अपने ऊपर रखवा देता है। वो कहती तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी? कहता मेरी लाइफ तुम्हारी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर की अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से जा रहा था और अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है, जबकि जेनजन उसे ऊपर से देख रही थी और वो भी उसे देख रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर की बैठा को सोच रहा था। लूजिंग कहता तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था कि अगर जेनजन की याददाश्त वापस आ गई वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मिस्टर की कहता मुझे पता था, मैं तो उसके शूट का इंतजार कर रहा था पर उसने मुझे गोली मारी नहीं। अब जब उसने मुझे शूट ही नहीं किया तो मैं वो फैमिली का खात्मा करके रहूंगा। आगे काम हुआ। तभी लूजिंग वहाँ पर जियांग को बुलाता है। जियांग का कहता है पिछले 1 साल से मुझ पे और मेरी सिस्टर पे नजर रख रहे थे, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता होगा? मैं भी तुम पे नजर रख रहा था। चिकी कहता तुम मेरे साथ क्यों काम करना चाहते हो? जियांग कहता है इतना वेट किया और तुम अब करने वाले हो, तुम्हें क्या लगा? कपल रूम का कार्ड मैंने अपनी सिस्टर को बिना फालतू के दिया था। 1 साल पहले मेरी सिस्टर अचानक से कंट्री वापस आ गई और उसने अचानक से अपनी याददाश्त भी खो दी थी। अपनी सिस्टर के आने के बाद मुझे अपने डैड के बारे में पता चला तो मैंने सबके बारे में सच पता लगाना स्टार्ट कर दिया और मुझे तुम्हारे यानी तुम मिस्टर की के बारे में पता चला कि तुम तब मेरे सिस्टर के 3 साल के लिए बॉयफ्रेंड थे और तुम मेरे डैड के स्टूडेंट भी थे। तुम ही फर्स्ट इंटरप्रेटर बने पर तुमने मेरी सिस्टर का यूज नहीं किया था। ये मेरे डैड तो वैसे भी तुम्हें पसंद करते थे, तुम्हारे टैलेंट को देख के वो ऑलरेडी तुम्हें फर्स्ट इंटरप्रेटर बना देते। फिर मुझे पता चला तुम हो फैमिली के इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, तुम्हारी मॉम ने उनकी वजह से अपनी जान खो दी। फर्स्ट इंटरप्रेटर बनने पे हो फैमिली वाले तुमसे नफरत करने लगे। उन्होंने जानबूझ के मेरे डैड को तुम्हारी आइडेंटिटी बताई और मेरी सिस्टर को अप्रोच किया। फिर काफी हैकिंग करने के बाद मुझे पता चला वो फैमिली ने मेरे डैड को मारा।
वो फैमिली में से कौन है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। मेरे डैड को तुम पे भरोसा था इसलिए उन्होंने अपनी रिंग तुम्हें दी थी, तो हम दोनों का दुश्मन सेम है। तो बताओ आगे का क्या प्लान है। मिस्टर की कहता है वो फैमिली पावरफुल पार्टी है, तो जू जाकर वो फैमिली वालों से पार्टनरशिप करेगी और फिर जू वॉशरूम के बहाने जाके उनके कंप्यूटर्स में ये वाली यूएसबी इंसर्ट करनी है। फिर बाकी काम हैकर जियांग का होगा। जू वहाँ पर यूएसबी इंसर्ट करके जियांग को बता देती है और वो डाटा हैक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कोई वहाँ पे आने वाला होगा जू वहाँ से निकल आई होगी और जब उनको पता चलता है कि डाटा हैक हो गया तो वो बिल्डिंग को सील कर देंगे। बॉडीगार्ड्स रास्ता घेर लेते हैं तो जियांग वहाँ से भागने लगता है पर गेट नहीं खुल रहा था और जियांग बॉडीगार्ड से पकड़ा जाने वाला होता है, पर तभी प्रोफेसर लेन आकर उसे अंदर खींच लेती है और बचा लेती है। अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारा क्या होगा। जियांग नर्वस होने लगा था पर वो उसे वहाँ से पकड़ के ले आती है। मिस्टर की ये कहता है लूजिंग अब तुम्हारा काम बच गया। लूजिंग अपने बॉडीगार्ड्स लेकर वो कंपनी में पहुंच जाता है। तुम पे टैक्स चोरी करने का जुर्म है, इन्वेस्टिगेशन होगी। डैड कहते हैं बिना प्रूफ के आरोप नहीं लगा सकते, हमारी वो फैमिली काफी प्रेस्टिजियस फैमिली है। मिस्टर की आकर कहता है प्रेस्टिजियस फैमिली जो सिर्फ टैक्स चोरी नहीं करते बल्कि लोगों को हर्ट भी करते हैं, मारते भी हैं। और उसकी चुटकी बजाते वहाँ पर वो कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं कि तुम्हारे स्कैंडल की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं, इसलिए हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। डैड कहते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और हम उस जेन्युइन को भी नहीं छोड़ेंगे। पर मिस्टर की कहता है अच्छा। उसके इशारे पे लॉयर उनके किए गए बुरे कांड के प्रूफ दिखाता है और बॉडीगार्ड उन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। फिर मिस्टर की जानबूझ के सीसीटीवी में एक नोट दिखा रहा था जो स्पेशली उसने हीचन के लिए भेजा था क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और उसके पास आकर कहता है तो मैंने तुम्हें ज्यादा वेट नहीं कराया, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, मुझे प्रूफ दे दो कि तुमने यान के डैड को मारा था। हमारे पेरेंट्स को छोड़ के मैं वो फैमिली को बख्श सकता हूँ। वो मना करता तो बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। लूजिंग आकर मिस्टर को बताता है कि हीचन तुमसे मिलना चाहता है। मिस्टर की वहाँ पर आता है तो हीचन बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा था, जैसे वो उसे कुछ बताना चाह रहा हो बट बोल ना पा रहा हो। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर की ने हीचन को कहा था तुमने यान के डैड को मारा है ना। हीचन कहता पर तेरे पास क्या प्रूफ है। मिस्टर की ने गुस्से से उसके पैर पे शूट कर दिया था। मिस्टर की समझ आता है कि ये हीचन नहीं है। फिर हम पास्ट में देखते हैं हीचन ने होचन का जब किडनैप करवाया था तब उसने उसे पहले तो गूंगा बना दिया, फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसको बिल्कुल अपना फेस दे दिया ताकि मिस्टर की होचन को हीचन समझे। तब मिस्टर को पता चलता है इसका मतलब हीचन बाहर घूम रहा है। वो भागता है। इधर यंजन अपने बार में बैठी वही वाली गेम खेल रही थी और वो किसी से भी नहीं हारती। जैसे वो अपनी सिगरेट उठा के मुंह में डालती है सब लोग उसके आगे लाइटर कर देते हैं और तभी अचानक से उसे मिस्टर की बात याद आती है। पहले तो रुकती है बट फिर चला लेती है। जैसे उठ के बाहर आती है वहाँ पर हीचन आ जाता है और वो उसे किडनैप करके ले आया था। मिस्टर की को कॉल करके कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और कहता है तुम्हें क्या लगता है वो कब आएगा। वैसे वो तुम्हें इतना प्यार करता है, अगर ऐसा हो कि तुम में से और उसमें से किसी एक की जान बचानी हो तो वो किसे चूज करेगा। तो कहती है तुमने मुझे किडनैप किया ये बकवास स्टोरी सुनाने के लिए किया है। तो कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ना, आज मैं मिस्टर की को अपने घुटनों के बल बैठे देखूंगा जो मुझसे भीख मांगेगा। पता है इसका मतलब क्या है। जनन कहती है तुम साइको हो। तो कहता है हाँ मैं हूँ। पहले दिन से जब से मिस्टर की मेरी लाइफ में आया है मैं भूतों की लाइफ जी रहा हूँ, पर आज सब खत्म हो जाएगा। अब तुम देखना मैं इस गन से तुम्हारी लाइफ के सेकंड मैन को मारूंगा। सेकंड मैन जो तुमसे प्यार करता हो। नहीं पहले मैं उसकी टांगे तोड़ूंगा फिर धीरे धीरे उसे मारूंगा। जैन तो एकदम हैरान थी सेकंड मैन यानी तुमने मेरे डैड को मारा था। तो हंसने लग जाता है तुम्हें अब पता चला। बट जैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और पूछती तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहता है ताकि तुम मिस्टर की से नफरत करो। जैन कहती है उससे नफरत करूँ और उसे छोड़ दूँ। हीचन कहता है हाँ उसे सब लोग छोड़ दें। जैन पूछती है फिर उससे आगे क्या। वो सोचता है उससे आगे क्या। देन हम पास्ट का देखते हैं। मिस्टर की अपना काम कर रहा था। हीचन आकर उसके कहता है चलो खेलने चलते हैं, पर वो कहता है मैंने अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। हीचन हमेशा मिस्टर की के आसपास भटकता रहता था पर मिस्टर की अपने काम में बिजी था और कहती है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि उससे नजरों में आ सको। उसने तुम्हें शूट करके लंगड़ा बनाया, उसने तुम्हें साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। तो चिल्लाने लग जाता चुप हो जाओ और उसके ऊपर गन रखने लगता है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर की आ जाता है। वो कहता तो तुम टाइम पर आ गए। मिस्टर की कहता मैंने बोला था ना दोबारा से टच मत करना, तू नहीं बचेगा। वो हंसने लग जाता है लड़की के लिए तुम अपना वो फैमिली का बदला छोड़ दोगे। मिस्टर की कहता है मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ इसे छोड़ दे, हम अकेले में बात करेंगे। तो हीचन उसकी रस्सी खोल देता है। टेंजन उठती है। मिस्टर की कहता है अभी चली जाओ यहाँ से। वो कहती है केयरफुल रहना और चली जाती है। हीचन गन तान देता है। मिस्टर की कहता है बताओ तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। हीचन कहता है हमने कब से ऐसे बात नहीं की है। मिस्टर की कहता है मैंने तुम्हें हमेशा अपना फ्रेंड समझा पर तुमने मुझे सिर्फ इलेजिटमेट अब मुझसे पूछ रहे हो। हीचन कहता है तुम कुछ टाइम के लिए फॉरेन के चले गए, तुम मुझसे इतने बेटर बनकर आ गए और तुम्हें बस अपने बदले की पड़ी थी। मैं चाहता हूँ तुम बस अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेते, तुम बस एक इलेजिटमेट हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट हीचन के डैड उसे हमेशा मारते थे कि वो उसका मिस्टर की के साथ कंपैरिजन करते थे कि तुम उसके सामने तो बिल्कुल यूजलेस हो, तुम हो फैमिली के वारिस कैसे बनोगे। इसलिए वो मिस्टर की से नफरत करने लग गया।
वो कहता है अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। देन उसके गुंडे गन शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर की जल्दी से साइड में छुप जाता है। जैसे ही गुंडे पास आने लगते हैं वो एक एक करके सबको ठोकता जाता है। उसका हर निशाना एकदम परफेक्ट था, पर तभी हीचन उस पर शूट कर देता है, जिससे मिस्टर की नीचे गिर गया था। बॉडीगार्ड आकर उसे घेरने लग गया था, शूट करने वाला था, और यंजन वहाँ पर गन लेकर आ जाती है। वो तो अपनी पूरी टीम को ले आई थी उसके साथ लड़ने के लिए, और फिर क्या वो दोनों मिलके गुंडों की बैंड बचाते हैं। गन शूटिंग में भी उन दोनों की बातें चल रही थी। मिस्टर की कहता है यहाँ इतना डेंजर है, तुम वापस क्यों आई हो? तो कहती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुमसे हेट कैसे करूंगी? तो वो स्माइल करता है। जियांग गुंडों को शूट कर रहा था और कहता है यहाँ फाइटिंग चल रही है और तुम दोनों को रोमांस की पड़ी है। तो लूजिंग उसकी टकली पे मारता है, कपल्स को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों फिर से गुंडों की बैंड बजाने पे लग जाते हैं, और तो और दोनों हाथों से शूटिंग कर रहे थे। इन द एंड उन चारों ने मिलकर सारे गुंडों को ऊपर पहुंचा दिया था। तब वहां पर सिर्फ हीचन बचता है। मिस्टर की कहता है सब खत्म हुआ? तो हीचन कहता है हाँ हो गया। पता है बचपन में सब चाहते थे मैं तुम्हारी तरह बनूं। पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा चलता था। तुम्हारे आसपास कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग तुम्हें प्यार करते हैं। मैं बस तुम्हारी तरह बनना चाहता था ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। और गन लोड करने लगता है। जियांग और लूचिंग की तरफ गन तान देते हैं, बट वो तो खुद ही शूट कर लेता है, जबकि मिस्टर की उसे रोक रहा था। यंजन उसे संभालती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूचिंग पूछता है तुम दोनों की रिलेशनशिप कहाँ तक बढ़ी है? मिस्टर की कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया ना, तो मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। लूचिंग कहता है मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारी वाइफ है। मिस्टर की कहता है कहीं तूने फिर से डाइवोर्स तो नहीं ले लिया? पर पिछली बार की तरह फेक डाइवोर्स करवाया होगा ना। तभी उनका असिस्टेंट बताता है कि जू ने बहुत सारे मेल मॉडल्स को ऑर्डर किया है। मिस्टर की हंसने लग जाता है। लूचिंग गुस्से में उसने फिर से बुला लिया, रेडी करो। मिस्टर की कहता है मेरी वाली तो गुड गर्ल है। लूचिंग जानबूझ के असिस्टेंट से पूछता है मेल मॉडल्स को ढूंढा किसने है? तो बताता है कि मिस यंजन ने। मिस्टर की जेलस हो जाता है। लूचिंग कहता है इसके लिए भी कार रेडी करो। लूचिंग और मिस्टर की गुस्से से आते हैं। लूचिंग चिल्ला पड़ता है यहाँ पे जितने भी मेल मॉडल्स हैं सबको पकड़ लो। पर वहाँ पर तो कोई भी मेल मॉडल नहीं होता। यंजन फ्लावर बुके लेके खड़ी थी, उसके साथ ही जू खड़ी थी। जियांग फैसल लिन के साथ था। मिस्टर की यंजन से पूछता है ये सब क्या है? वो कहती है मैंने सुना कि तुम मुझे प्रपोज करने के लिए रिंग पाया कर रहे थे, पर मैं दूसरों की तरह थोड़ी ना हूँ। और वो खुद घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखा के प्रपोज करती है। मिस्टर की तो एकदम हैरान था, बाकी सब हंस रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं इसे हाँ कर दो। लूजिंग तो ब्रो इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। मिस्टर की हंसता हुआ हाथ आगे करता है तो वो उसे रिंग पहना देती है। जैसे वो खड़ी होती है मिस्टर की उसे पकड़ के कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है मैं भी, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ तो इमोशनल होकर रोता हुआ प्रोफेसर लिन को अपने करीब कर लेता है, और वो उसे देख रही थी। खुशी के मारे लूजिंग के मार रही होती है, और प्रोफेसर लिन को देख कहती तुम दोनों शर्माने लगते हैं। तो यंजन भी उसे गुड लक करती है। ये तीनों कपल खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।